हाय। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। जो यूपी बोर्ड के बच्चे कक्षा 10 और 12 में बोर्ड एग्जाम देंगे, तो सभी बच्चों के लिए है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कापी पाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो एकदम लग जाते हैं। पहला पेज भरने में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। और हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग यूपी बोर्ड के जो कॉपी होता है उसका पहला पेज आप लोग किस तरीके से भरना है। हम आज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कक्षा 10 और 12 वालों को बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, पहले सीख लीजिए। आप लोग अपना 10 मिनट टाइम देंगे तो आपका बेहतर परीक्षा जाएगा, कॉपी आप लोग का गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप लोगों को पेपर कॉपी मिलता है और किस तरीके से आपको कॉपी भरना है। तो इस वीडियो में हम पूरा आप लोगों का डाउट क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप लोगों का एक वीडियो देख लीजिए, इसमें आप लोग का पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम आप लोग को कॉपी दिखाते हैं कक्षा 10 और 12 का बोर्ड एग्जाम का किस तरीके से होता है और आप लोग उसको किस तरीके से पहला पेज को भरेंगे। ये देखिए हमारा हाई स्कूल का कॉपी है। ये हाई स्कूल का देखिए लिखा है हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश। आ कॉपी है, ये हमारा आ कॉपी है, देख लीजिए। आ कॉपी हम लोग का आ और बै कॉपी दो कॉपियाँ होती हैं। एक आ कॉपी होता है, दूसरा बै कॉपी होता है। पहले हम आप लोग को आ कॉपी किस तरीके से भरा जाता है, हाई स्कूल और इंटर दोनों कॉपी भर के हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि पहला पेज आप लोग किस तरीके से भरिए। ये देखिए हमारा हाई स्कूल का कॉपी है, पहले इसको भर के हम आप लोग को दिखाते हैं, फिर इंटर का कॉपी भर के आप लोगों को हम दिखाते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हम लोगों का ये कॉपी भरने के टाइम पे हम लोगों को इसके साथ में दो चीज़ और ज़रूरत पड़ता है। पहला हम लोगों का होता है प्रवेश पत्र। पहला काम हम लोगों का प्रवेश पत्र। ये देखिए, ये प्रवेश पत्र है जो आप लोगों को स्कूल से मिलता है। हाई स्कूल का देखिए, हाई स्कूल का प्रवेश पत्र हमारा है, इसमें सारा चीज़ रहता है। ये देखिए पहला होता है हम लोग का परीक्षा केंद्र का नाम। ये परीक्षा केंद्र का नाम यानी जहाँ पे हम लोग का सेंटर जाता है उसे बोलते हैं परीक्षा केंद्र का नाम। दूसरा होता है विद्यालय का नाम, जहाँ से लड़का पढ़ता है जिस विद्यालय से, उस विद्यालय का नाम होता है। फिर होता है परीक्षार्थी का नाम, यानी लड़के का नाम हिंदी इंग्लिश में होता है, माता का नाम और पिता का नाम। उसके बाद नीचे देखिए दिया हुआ है परीक्षार्थी की जन्म तिथि होता है, परीक्षा प्रवर्ग और ये जेंडर और संस्थागत या व्यक्तिगत। संस्थागत मतलब होता है रेगुलर, व्यक्तिगत मतलब होता है प्राइवेट। ये लड़का देखिए रेगुलर है। अब इसमें देखिए ये दिया है परीक्षा तिथि पाली एवं समय। इसमें हम लोग का देखिए विषय दिया हुआ है, ये विषय है। विषय के सामने हम लोग का दिन और महीना, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है MOR। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही बच्चे आप लोग गलती करते हैं कि आप बुझ नहीं पाते हैं किस टाइम पे हम लोगों का पेपर है, सुबह है कि शाम में है। तो जैसे इंटर का कुछ पेपर होता है और हाई स्कूल का भी कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो कि सुबह के कुछ पेपर होते हैं, कुछ पेपर शाम को होते हैं। तो ये आप लोग डाउट हम आज क्लियर कर देंगे भी कि आप लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग का पेपर सुबह में होना है कि शाम में होना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है MOR, लिखा है MOR। MOR का मतलब होता है मॉर्निंग। मॉर्निंग का MOR NING स्पेलिंग होता है, तो MOR यानी ये 3 अक्षर लिया गया है। ऐसे अगर शाम को होगा EV लिखा रहता है, EVE इवनिंग का स्पेलिंग मतलब शाम के टाइम। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल भी डाउट में ना रखिएगा। ये देखिए हम लोग का दिन और महीना, और यहाँ पे दिया है MOR यानी मॉर्निंग। अब देखिए नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ है MOR मतलब मॉर्निंग होता है, जो कि 8:30 से पेपर होता है और 11:45 तक हमारा पेपर चलता है। फिर देखिए EVE मतलब होता है इवनिंग। इवनिंग का स्पेलिंग आप लोग को पता होगा, EVE NING होता है। EVE आगे का 3 अक्षर लिया गया है। ये देखिए 2 बजे से हमारा दोपहर 2 बजे से शुरू होता है, शाम को 5:15 तक पेपर चलता है। तो इसमें आप लोग डाउट ना करिएगा। अब देखिए बच्चे का रोल नंबर यहाँ पे है, देखिए लिखा अनुक्रमांक। यही हम लोग का मेन होता है, ये अनुक्रमांक जो है, ये जो रोल नंबर है यही हम लोग का मेन है। इसी रोल नंबर को हम लोग को अभी जरूरत पड़ने वाली है कॉपी भरने में। इसके साथ में देखिए कॉपी हो गया, कॉपी को भरने के लिए हम लोग को प्रवेश पत्र का जरूरत है, और उसके बाद से हम लोग को एक पेपर का जरूरत होता है। हम लोग का देखिए ये पेपर है, देखिए ऊपर का सारा चीज दिया है। ये हम लोग का देखिए कक्षा 10 का 2023 का एक गणित का पेपर है। देखिए यहाँ पे अनुक्रमांक यानी बच्चे का रोल नंबर लिखा जाएगा, लड़के का नाम लिखा जाएगा। अब हम आप लोग को बताएंगे 928 और 822 ये क्या चीज़ है, ये दोनों भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अभी आप लोग को हम डाउट थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये जो 928 है ये हमारा विषय कोड होता है 928, और ये हम लोग का 822 है हम लोग का पेपर कोड होता है।
जो पेपर का संकेतांक होता है उसी को हम लोग ये लिखते हैं। 822 कोष्टक में ये हम लोग का पेपर संकेतांक होता है। तभी कॉपी में इसका भी जरूरत पड़ने वाला है। अभी हम आप लोगों को कॉपी भर के बताने वाले हैं कि कहाँ पे सब भरना है। चलिए इसको रखते हैं बगल में और देखते हैं कॉपी किस तरीके से भरा जाता है। कॉपी भरना हम लोग सीखते हैं। देखिए ये ऊपर हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे विद्यालय का काम होता है। यहाँ पे विद्यालय अपना मोहर सिग्नेचर करके देता है, तो ये आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को देखिए यहाँ पे लिखा है .1, आप लोग को दिख रहा होगा .1। ये जो जितना पॉइंट दिया है यही हम लोग को करना है। कहाँ तक ये पॉइंट करना है वो हम आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं। देखिए दिया है निम्न क्रमांक 1 से 6 तक की सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से परीक्षार्थी स्वयं भरें। यानी 1 से लेके 6 नंबर तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये परीक्षार्थी मतलब आप लोग जो पेपर देने जा रहे हैं उन लोगों का ये पूरा भरना है। तो देखिए नंबर 1 पे दिया हम लोग का परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंक में। तो सबसे पहले हम रोल नंबर भरेंगे, वो भी अंक में। देखिए प्रवेश पत्र पे यहाँ पे रोल नंबर था, यही रोल नंबर हम लोग इसमें भरेंगे। तो देखिए क्या रोल नंबर है, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए 12 52 45 81 69। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ था। ये जो बॉक्स है, एक बॉक्स में एक ही अक्षर आप लोग लिखिएगा, ये गलती आप लोग ना करिएगा। एक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखना है। जो एक खाना बना हुआ है, एक खाने में एक ही अक्षर हम लोगों को लिखना है, इसको आप लोग गलती ना करिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्द में। ये जो चीज हम लोग लिखे हैं रोल नंबर, इसी को हम लोग को शब्द में लिखा है। बहुत सारे बच्चे भी इसको पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, ये बहुत पहले चल रहा था, अब ये सब नहीं चलता है। अब देखिए हम लोग को क्या लिखना है शब्द में। जैसे 1 है तो हम लोग लिखेंगे 1, ये 2 है तो इसको लिखेंगे 2, ये हम लोग का 5 है तो इसको लिखेंगे 5, फिर 2 है फिर लिखेंगे 2, ये 4 है तो लिखेंगे हम लोग 4, ये 5 है तो फिर हम लोग लिखेंगे 5, ये 8 है तो हम लोग लिखेंगे 8। अब देखिए इससे उधर ना जाएगा, फिर आप लोग नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। 8 के बाद हम लोग का 1 था, लिख लेंगे 1, फिर हम लोग का 6 था तो लिखेंगे हम लोग 6, फिर 9 था हम लोग लिखेंगे 9। ये देखिए हो गया हम लोग का शब्द में। ऐसे ही आप लोगों को भरना है, कोई भी गलती नहीं, सावधानी पूर्वक करिएगा। पहला पेज अगर गलत हो जाता है तो आप लोग के लिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि कॉपी भी चेंज नहीं होता है। क्योंकि कॉपी सीरियल नंबर से मिलता है तो कॉपी चेंज होने का संभावना बिल्कुल भी नहीं होता है। अब देखिए विषय, अब देखिए विषय आ गया तो हम लोग उठाएंगे अपना पेपर या फिर प्रवेश पत्र, दोनों में से कोई भी आप लोग उठाएंगे। यहाँ पे आप लोग डेट देखेंगे, कौन से डेट को, जैसे ये गणित का पेपर है, मान लीजिए 1 तारीख को होना है तो आप लोग ये अपना गणित कर सकते हैं। तो ये तो आप लोग प्रवेश पत्र में देख लीजिए आज कौन सा विषय है, या तो पेपर मिले तब आप लोग इसको फिल कर दीजिए। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कर दीजिए इसको। चलिए अब देखिए हम लोग का क्या था, देखे हैं गणित, तो यहाँ पे आप लोग भर दीजिए गणित, विषय में भरा गया गणित। अब देखिए प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र में जैसे अगर एक सब्जेक्ट का कई पेपर होता है तो यहाँ पे अलग अलग लिखा जाता है, प्रश्न पत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय। लेकिन अब हमारा सिस्टम आ गया है, सिर्फ एक ही पेपर होना है एक सब्जेक्ट का। यहाँ पे प्रश्न पत्र में लिखाएगा केवल, केवल मतलब एक ही होता है कि सिर्फ हमारा एक ही होता है, तो हम लिख देंगे केवल, यानी एक ही। मैथ का हम लोग का एक ही पेपर होना तो लिखेंगे केवल। अब देखिए नीचे उसके दिया है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो यही हम लोग को डालना है। ये जो है प्रश्न पत्र पर से ये है 822 EA, इसी को हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए 822, देखिए एक एक बॉक्स में लिख दिए। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे ई और यहाँ पे लिखेंगे ए। ये देखिए पूरा बॉक्स हो गया हम लोग का फिल। अब आता है हम लोग का चौथे नंबर पे परीक्षा का दिन। परीक्षा कौन से दिन को होने वाला है ये दिन लिखना है हम आप लोगों को। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मतलब 7 दिन में किस दिन आप लोग का पेपर हो रहा है उस दिन का नाम लिखना है। मान लीजिए सोमवार तो हम लिखते हैं सोमवार, मान लीजिए सोमवार को मैथ का पेपर है तो हम लिख देंगे सोमवार। जिस दिन जो पेपर रहेगा आप लोग वही डेट वही दिन लिखेंगे, गलती ना करिएगा। 5वें नंबर पे दिया है परीक्षा तिथि एवं पाली।
तिथि मतलब होता है डेट, पाली मतलब होता है कौन से समय में, प्रथम। यानी देखिए 3 टाइम पेपर हो सकता है, 2 टाइम पेपर हो सकता है। तो हम आप लोगों को ये भी क्लियर कर दें कि जो बोर्ड एग्जाम का होता है 2 टाइम पेपर होता है, सुबह और शाम। आप लोग को हम प्रवेश पत्र में भी दिखाए थे 2 टाइम था, मॉर्निंग और इवनिंग, यानी सुबह और शाम को। तो यहाँ पे कौन से टाइम पे आपका पेपर सुबह में हो रहा है कि शाम को? अगर आप लोग का सुबह हो रहा है तो आप लोग लिखेंगे प्रथम पाली, और शाम को हो रहा है तो आप लोग लिखेंगे द्वितीय पाली, या प्रथम और फर्स्ट लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग तिथि यानी डेट डालते हैं। डेट डालने के लिए देखिए एक बॉक्स में एक अक्षर लिखना है। अगर 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, या महीना में पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना है, तो हम लोग कभी भी लिखेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे। दिन भी 2 डिजिट में करेंगे, महीना को भी 2 डिजिट में करेंगे। तो दिन का मतलब मान लीजिए अगर 1 तारीख है तो आप लोग पहले 0 लगाएंगे, फिर 1 को लिखेंगे। और फिर मान लीजिए महीना भी हम लोग का फरवरी पड़ रहा है तो फिर 0 लिखेंगे, और फिर हम लोग 2 लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे स्लैश करके लिखते हैं, ऐसा कुछ ना करें ना, गलती हो जाएगा। फिर हम लोग का ईयर देखिए 2025, 4 अंक होता है, तो 4 अंक पूरा लिखेंगे आप लोग। इन्हें सिर्फ 25 लिख के छोड़ दें, फिर गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2025, 2025। 26 में पेपर होगा तो 2026, मतलब जिस ईयर में जिस साल में पेपर होगा उसको लिखेंगे। अब पाली था, अब यहाँ बगल में एक बॉक्स बना है, तो यहाँ पे पाली में हम लोग लिखेंगे प्रथम पाली, द्वितीय पाली, या इंग्लिश में लिख रहे हैं तो फर्स्ट, 1 अंक फर्स्ट लिख सकते हैं, और सेकंड। सारा चीज हम हिंदी में भर रहे हैं तो इसको भी हम लिखेंगे प्रथम। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे प्रथम, प्रथम या फर्स्ट कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग का 5 हो गया, ठीक है। अब दिया है 6वां हम लोग का संलग्न। मतलब संलग्न मतलब होता है कि जोड़ना। व उत्तर पुस्तिका की संख्या, अगर आप लोग हम आप ये बताएं आ और ब 2 होता है। अगर आप लोग बी कॉपी लेते हैं, उसी को इंग्लिश में बी बोलते हैं और हिंदी में ब बोलते हैं। अगर ब कॉपी लेते हैं तो उसका जो सीरियल नंबर होगा वो सीरियल नंबर आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, डालेंगे कि कौन से सीरियल का आप लोग कॉपी लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है कुछ, थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। उपर्युक्त क्रमांक 1 से 6 तक की प्रविष्टियों को निरीक्षण कर क्रम संख्या 7, 8 एवं 9 कक्ष निरीक्षक स्वयं भरेंगे। अब ये चीज आप लोगों को 7वां, 8वां, 9वां ये तीनों पॉइंट आप लोगों को नहीं करना है। ये जो आपके क्लासमेट टीचर गाइड करेंगे वो अपना खुद भरेंगे, ये आप लोग नहीं भरेंगे। इतना ही चीज आप लोगों को पहले पेज में भरना है। अब हम आप लोगों को इंटर का बताते हैं कि इंटर में आप लोगों को क्या भरना है। चलिए अब इंटर का कॉपी आप लोग को हम दिखाते हैं, इसको हटाते हैं। ये देखिए हमारा ये है इंटर का कॉपी। देखिए लिखा है यहाँ पे आप पुस्तक, और लिखा है यहाँ पे इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश। ये हमारा इंटर का कॉपी है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट करके आप लोग इसको रिवीजन कर सकते हैं। ये हमारा पहला पेज है, इसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम आप लोग को भरना बता रहे हैं। अभी हाई स्कूल का भरना बताए हैं, अभी इंटर का हम आप लोग को कॉपी भरना बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए, देखिए लिखा है परीक्षार्थी क्रमांक 1 से 5 तक की सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। अब आपसे 1 से लेके 5 पॉइंट तक सिर्फ आप लोगों को भरना है, इसके आगे आप लोगों को कोई काम नहीं करना है। तो पहला में लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो जो रोल नंबर होगा, देखिए ऐसे ही आप लोगों का जो हाई स्कूल का है ऐसे इंटर का प्रवेश पत्र रहेगा, रोल नंबर लिखा रहेगा। तो रोल नंबर यहाँ पे भी हम लोग भर लेते हैं, भर लें। मान लीजिए हो गया 12, 52, 45, 81, 69, ये हम लोग रोल नंबर भर लें। अब आगे इसके दे रहा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्द में। अब इसी को हम लोग को शब्द में लिखना है। तो शब्द में लिखना हम आप लोग को बताए हैं कि 1-1 अंक लिखेंगे, जो 1-1 अंक होता है उसी का एक अक्षर लिखेंगे। जैसे ये 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर हमारा 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर 2 है 2 लिखिएगा, फिर 4 है तो 4 लिखिएगा, फिर 5 है 5 लिखिएगा, 8 है 8 लिखिएगा, 1 है 1 लिखिएगा, 6 है 6 लिखिएगा, 9 है 9 लिखिएगा। अब देखिए हमने पूरा इसको अंक में लिख लिए और शब्द में लिख लिए। अब दूसरा पॉइंट दे रहा है विषय, तो कौन सा विषय है अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इसमें भी देखिए ये हमारा इंटर का हमारा पेपर है सामान्य हिंदी का। इस तरीके से पेपर आप लोगों का आता है। अब इसमें भी देख लीजिए, हम लोग बताए थे ये हम लोग का विषय का कोड होता है और ये हमारे विषय का संकेतांक होता है पूरा जो है।
ये अंक और ये अक्षर जो होते हैं ये हमारा संकेतांक होते हैं और ये हमारा विषय कोड होता है। इस कोड से आप लोगों का ये आप लोग इस कोड से देख सकते हैं कि हमारा कौन सा पेपर है। तो चलिए अब बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे विषय मान लीजिए समान हिंदी है तो यहाँ पे समान हिंदी आप लोग डाल लेंगे। समान हिंदी जो भी विषय रहेगा वो विषय आप लोग डाल लीजिए। समान हिंदी हो गया। प्रश्न पत्र, अब आप लोगों को प्रश्न पत्र पहले वीडियो में पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि प्रश्न पत्र क्या होता है। तो प्रश्न पत्र में हम लोग लिखेंगे सिर्फ केवल, क्योंकि एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा तो हम लोग लिखेंगे केवल, यहाँ पे लिख लेंगे केवल। अब देखिए दे रहा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो संकेतांक यही अभी आप लोगों को हम बताए थे, ये जो हम लोग होता है प्रश्न पत्र का संकेतांक होता है। तो पेपर कॉपी से आप लोग जब पेपर मिलेगा तभी डालिएगा, उससे पहले आप लोग संकेतांक ना डालिएगा, नहीं तो गलत होने का चांस बहुत होते हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक करिएगा, बहुत ज्यादा नहीं कुछ भरना होता है, बहुत सावधानी पूर्वक काम करिएगा। तो संकेतांक आप लोग अब डाल लीजिए 302 ZM है, यहाँ पे लिखेंगे 302 और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Z और यहाँ पे लिखेंगे M। ये हो गया हमारा संकेतांक। अब आ गए हैं तीसरे में। अब दिया है हम लोगों का तीसरा पॉइंट है हम लोगों का परीक्षार्थी का दिन, यानी कौन से दिन आप लोगों का पेपर होगा। मान लीजिए सोमवार को, तो यहाँ पे लिख लेंगे सोमवार। जिस डेट को आप लोग का पेपर होगा वो डेट डालेंगे, कोई दूसरा डेट और दिन नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दे रहा परीक्षार्थी परीक्षा तिथि एवं पाली। तो कौन सा परीक्षा किस डेट को हो रहा है और कौन से पाली में हो रहा है। पाली का मतलब होता है शिफ्ट, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्ट वाइज एग्जाम। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, जितने शिफ्ट में यूपी बोर्ड 2 शिफ्ट में अपना पेपर कराती है, मॉर्निंग और इवनिंग। तो अभी ये 2 शिफ्ट होता है, तो पहला शिफ्ट में पेपर आप दे रहे हैं, दूसरा शिफ्ट में दे रहे हैं, वो आप लोग डालेंगे। तो पहले हम लोग डेट डालते हैं और डेट को हमेशा महीना का 2 अंक लिखेंगे। अगर मान लीजिए 1 से लेकर 9 के बीच में होता तो 1 ही अंक होता, लेकिन हम 0 लगा के लिखेंगे। और अगर दिन होता है तो दिन में भी हम लोग 2 अंक लिखेंगे 1 से लेकर 9 तक। तो मान लीजिए अगर ये हमारा 2 तारीख है तो 0-2 लिखेंगे, और महीना मान लीजिए दूसरा महीना है तो 0-2 उसको भी लिखेंगे, और जो ईयर चल रहा है उस ईयर को हम लोग लिखेंगे। तो मान लीजिए 2025 है तो हम लोग 2025 लिखेंगे। अब यहाँ पे पाली दिया तो पाली में हम लोग प्रथम या द्वितीय लिखेंगे, या फर्स्ट या सेकंड। हम उसमें आप लोग को हिंदी में लिखना बता रहे, इसमें हम आप लोग को इंग्लिश में बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग ऐसे ही सिंपल सा सेकंड 2 बना सकते हैं, कोई दिक्कत, बस 2 बना के छोड़ दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए केंद्र का नाम, इसमें आ गया केंद्र का नाम। केंद्र का नाम मतलब ये होता है, आप लोग को हम पहले ही बताए थे, ये प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी केंद्र का नाम, यानी जहां आप लोग का सेंटर जाता है वहां का आप लोग को नाम लिखना था। यही चीज आप लोग को लिखना है, कहीं अलग से मत लिखिएगा। जो आप लोग के प्रवेश पत्र में नाम लिखा हुआ है ये केंद्र का नाम वही लिखेगा। जैसे विद्यालय का कुछ नाम लिखा हुआ है, इसको आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, जो भी लिखा है उसी को आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी नाम विद्यालय के आप लोग के विद्यालय का होगा अपने विद्यालय का नाम नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है संलग्न। संलग्न मतलब होता है जोड़ना। तो आप लोग क्या अगर वह पुस्तक यानी बी कॉपी ले रहे हैं, उसका जो हम लोग का सीरियल नंबर होता है, क्रमांक होता है, उसको आप लोग डालेंगे। अगर नहीं ले रहे तो इसको हम लोग खाली छोड़ देते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है उपर्युक्त क्रमांक 1 से 5 तक की प्रविष्टियों को निरीक्षण कर क्रम 6 एवं 7 कक्ष निरीक्षक स्वयं भरेंगे। अभी जो हमारा 6वां पॉइंट है कक्ष संख्या, ये जो जाएंगे आप लोग के टीचर होते हैं क्लास में वो खुद भरेंगे। 7वां जो है वो अपना पूरा नाम और दिनांक और अपना साइन करेंगे। बस इतना ही काम आप लोगों को इस कॉपी में करना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे सभी बच्चे जान सकें कि हमारा बोर्ड एग्जाम 2026 में किस तरीके से हम लोग कॉपी का पहला पेज भरेंगे जिससे गलती ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।